हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का संस्कृत पीयूषम पार्ट 2 जो निबंध है दोस्तों, और पाटलिपुत्रम वैभव का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको बता चुका हूं दोस्तों। और आज बताने वाला हूं पाटलिपुत्रम वैभव का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। अगर सब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, तो जाके सब्जेक्टिव वाला वीडियो देख ले। उसके आज के क्लास में आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। शुरू करने से दोस्तों पहले, अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के क्लास को एक मोटिवेशनल पोइट के साथ। पोइट है दोस्तों, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़ों की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। चलिए, इसी मोटिवेशनल पोइट के साथ इस क्लास को आगाज करते हैं दोस्तों। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज के पहला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, पाटलिपुत्रम पाट के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, मुगल वंश काल से। ऑप्शन नंबर बी, गुप्त वंश काल से। ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल से। ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेज के शासक काल से। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल से। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है देख लीजिए, किसने कहा पाटलिपुत्रम की नगर शोभा देखने में प्रिय था। ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, मेगास्थनीज ने कहा। ऑप्शन नंबर बी, फायान ने कहा। ऑप्शन नंबर बी सी, बुद्ध ने कहा। ऑप्शन नंबर डी, अशोक ने कहा। बताइए दोस्तों, किसने कहा कि पाटलिपुत्र नगर का शोभा देखने में प्रिय था। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, सी होगा, ए होगा, मेगास्थनीज जी ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है देख लीजिए, पटना का पुराना नाम क्या था। पटना का पुराना नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, पुष्पपुर। ऑप्शन नंबर बी, पटना साहिब। ऑप्शन नंबर सी, पटना। ऑप्शन नंबर डी, पट पर्वतपुर। बताइए दोस्तों, पटना का पुराना नाम क्या था। इसका आंसर क्या हमारे ऑप्शन नंबर ए मारे तो पुष्पपुर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, ए होगा। पटना का पुराना नाम क्या था, पुष्पपुर था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन उसके बाद लिखा है दोस्तों, मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक शिव रहा। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए 100 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी 500 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी 1000 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी 700 वर्ष। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर को जो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1000 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है देख लीजिए, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है। पटना की उत्तर दिशा में कौन सी नदी है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी है। ऑप्शन नंबर सी, पुनपुन नदी है। ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी है। बताइए पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ए होगा कि गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे। पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे। ऑप्शन नंबर ए लिखा, महावीर आए थे। ऑप्शन नंबर बी, दशरथ आए थे। ऑप्शन नंबर सी, भगवान बुद्ध आए थे बार बार। और ऑप्शन नंबर डी, अकबर आए थे। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भगवान बुद्ध आए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है देख लीजिए, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है। ऑप्शन नंबर ए, शीतला देवी। ऑप्शन नंबर बी, काली। ऑप्शन नंबर सी, पटन देवी। ऑप्शन नंबर डी, गौरी। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पटन देवी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा, पटना किस नदी के किनारे अवस्थित। ऑप्शन नंबर ए, यमुना। ऑप्शन नंबर बी, सोन। ऑप्शन नंबर सी, गंगा। ऑप्शन नंबर डी, फगलू। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर को ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, क्या होगा, गंगा नदी के किनारे क्या है, पटना अवस्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा, पटना में कमौदी महोत्सव कब मनाया जाता था। पटना में कमौदी महोत्सव कब मनाया जाता था। देख लीजिए, इसका आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश काल में। ऑप्शन नंबर सी, मुगल वंश काल में। ऑप्शन नंबर सी, अशोक के समय में। ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों के समय में। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, गुप्त वंश काल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देख लीजिए, क्या लिखा है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, अशोक के समय में आया था। ऑप्शन नंबर बी, मुगल वंश के समय में आया था। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों के समय में आया था। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या आए थे, मेगास्थनीज भारत आए थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है आपका, पुष्पपुर है। ऑप्शन नंबर बी, कुसुमपुर। ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र है। ऑप्शन नंबर डी, पटना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
उसके बाद क्या लिखा है देख लीजिए, बिहार की राजधानी क्या है। बिहार की राजधानी, ये क्वेश्चन जो नहीं जानता है दोस्तों, बिहार में रहना और ना रहना उनका बराबर है। बिहार की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए पटना है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ने सुनिए दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना है, आप लोग तो जानते ही होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है देख लीजिए, कमोदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती। कमोदी महोत्सव को कल बताया दोस्तों कि किस तरह मनाया जाता है। देख लीजिए कमोदी महोत्सव किस तरह मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए छठ की तरह मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी दुर्गा पूजा की तरह मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी वसंत पंचमी की तरह मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी गणेश पूजा की तरह मनाया जाता है। बताइए ये जो कमोदी महोत्सव पटना में मनाती है दोस्तों, वो किस तरह मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा कि दुर्गा पूजा की तरह मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा दोस्तों? करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट लेते जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या लिखा है देख लीजिए, किस नदी पर किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बनता है। बताइए दोस्तों, किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बनता है। ऑप्शन नंबर ए सोन, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी यमुना, ऑप्शन नंबर डी गंडक गंडक नदी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? बी होगा गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है? योग सूत्र की रचनाकार कौन है। योग सूत्र का रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए पाणिनि, ऑप्शन नंबर बी बररुचि, ऑप्शन नंबर सी पतंजलि, ऑप्शन नंबर डी हास। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पतंजलि। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा दोस्तों कि योग सूत्र के रचनाकार कौन है? पतंजलि है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद क्या लिखा है तो शरत काल में कौन सा महोत्सव होता था। शरत काल में कौन सा महोत्सव होता है दोस्तों? इसका आंसर आपको मारना है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दुर्गा पूजा, ऑप्शन नंबर बी सरस्वती पूजा, ऑप्शन नंबर सी गणेश उत्सव, ऑप्शन नंबर डी कमोदी महोत्सव। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा कमोदी महोत्सव। क्या होता था? शरत काल में होता था और गुप्त वंश काल में ये कमोदी उत्सव मनाया जाता है। अब इसको याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, बढ़िए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है? कमोदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए दोस्तों राजवंश में, ऑप्शन नंबर बी गुप्त वंश में, ऑप्शन नंबर सी पोरू वंश में, ऑप्शन नंबर डी अशोक वंश में। अभी इतना बताया दोस्तों कि ये शरत काल में कमोदी उत्सव मनाया जाता था और दोस्तों किस वंश काल में ये प्रचलित था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बी होगा गुप्त वंश काल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद क्या लिखा है देख लीजिए, व्याकरण के रचनाकार कौन है। व्याकरण के रचनाकार कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों पिंगल है, ऑप्शन नंबर बी पाणिनि है, ऑप्शन नंबर डी भार्स है, ऑप्शन नंबर डी बररुचि है, ऑप्शन नंबर डी बररुचि। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या मारे? बी मारे हैं दोस्तों। क्या मारे हैं? पाणिनि है। इसका आंसर क्या है? व्याकरण के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, पटन देवी कहाँ अवस्थित है। पटन देवी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए वैशाली में, ऑप्शन नंबर बी राजगीर में, ऑप्शन नंबर सी नालंदा में, ऑप्शन नंबर डी पटना में। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर मारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? डी मारे हैं पटना में, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? डी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है देख लीजिए, एशिया महादेश का लंबा पुल यानी सेतु कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए नालंदा में है, ऑप्शन नंबर बी दरभंगा में है, ऑप्शन नंबर सी पटना में है, ऑप्शन नंबर डी सिवान में है। बताइए एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल जो है सेतु जो कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए सी क्या होगा? करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी सी क्या होगा? करेक्ट होगा। पटना में एशिया के महादेश का लंबा पुल यानी सेतु क्या कहाँ है? पटना में। ऑप्शन करेक्ट होगा क्या? सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है तो गोल घर कहाँ है। गोल घर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हाजीपुर में है, ऑप्शन नंबर बी नालंदा में है, ऑप्शन नंबर सी पटना में है, ऑप्शन नंबर डी वैशाली में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, पटना में है। पटना में क्या है? गोल घर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है देख लीजिए, लिखा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी वैशाली में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी नालंदा में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी गया में हुआ था। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ए होगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है? मुगल काल में किसका उदय हुआ था। ऑप्शन नंबर ए भोजपुर का, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्रम का, ऑप्शन नंबर सी गया का, ऑप्शन नंबर डी वैशाली का। बोल रहा है मुगल काल में किसका उद्धार हुआ था। तो ये क्या हुआ था? पाटलिपुत्रम का उद्धार हुआ था। कल भी आपको ये क्वेश्चन बताए थे। ऑप्शन क्या होगा यहाँ? बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
उसके बाद लिखा है तो गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे दोस्तों? देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है 7वें गुरु थे, ऑप्शन नंबर बी 8वें गुरु थे, ऑप्शन नंबर सी 9वें गुरु थे, ऑप्शन नंबर डी 10वें गुरु थे। बताइए दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म का किस सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा दोस्तों कि ये 10वें गुरु थे। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, हाँ, गांधी सेतु कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए भागलपुर में, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर सी गया में और ऑप्शन नंबर डी बक्सर में। बताइए गांधी सेतु कहाँ है? तो ये पाटलिपुत्र में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? बी होगा। चलिए बढ़ उसके बाद कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए राजशेखर, ऑप्शन नंबर बी दामोदर गुप्त, ऑप्शन नंबर सी भिखारी दत्त, ऑप्शन नंबर डी कालिदास। बताइए कूटनीतम काव्य के रचनाकार कौन है? इसका आंसर क्या होगा? बी होगा चंद्रगुप्त। क्या होगा? सॉरी, दामोदर गुप्त। बी क्या होगा? दामोदर गुप्त का कूटनीतम काव्य के रचनाकार है। ठीक है, इसको याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है क्या लिखा है? यूनानी राजदूत कौन था? यूनानी राजदूत कौन का? ऑप्शन नंबर ए फयान था, ऑप्शन नंबर बी हैनसंग था, ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज था, ऑप्शन नंबर डी एत इन सिंह था। बताइए यूनानी राजदूत कौन था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है देख लीजिए, राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की इसमें रचना का कौन सी? ऑप्शन नंबर ए लिखा है काव्य मीमांसा है, ऑप्शन नंबर ए कूटनीतम है, ऑप्शन नंबर सी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन नंबर डी यात्रा संस्मरण है। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या हमारे हैं? ऑप्शन नंबर क्या हमारे? ए हमारे काव्य मीमांसा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ए होगा। राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका क्वेश्चन, कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बसंत ऋतु में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी वर्षा ऋतु में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी शरद ऋतु में मनाया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, शरद ऋतु में मनाया जाता था और गुप्त वंश में ये कमोदी महोत्सव क्या था? प्रचलित था। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। के बाद लिखा है क्या लिखा है देख लीजिए, किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था? किसके समय में दोस्तों अधिक ये विकासशील हुआ था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त के समय में था, ऑप्शन नंबर ए बी अशोक के समय में, ऑप्शन नंबर सी बुद्ध के समय में, ऑप्शन नंबर डी मेगास्थनीज के समय में। बताइए पाटलिपुत्र सबसे अच्छा और समृद्ध और शक्तिशाली किस वंश में था, किस शासन के वंश में था? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। के बाद क्या लिखा है तो लिखिए अस्थि हिलित हिलितल तिलकम फरी परिभूत पूर्णम स्थानम कहाँ से लिया गया है? ये शब्द कहाँ से लिया गया? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा मंगलम पाठ से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी नीति श्लोक पाठ से लिया गया, ऑप्शन नंबर ई पाटलिपुत्रम वैभव पाठ से लिया गया, ऑप्शन नंबर डी आलक कथा के पाठ से लिया गया। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, पाटलिपुत्रम पाठ से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है आपका क्वेश्चन लिखा है काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन सा है? देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है ममंट, ऑप्शन नंबर बी राजशेखर, ऑप्शन नंबर सी दामोदर गुप्त और ऑप्शन नंबर डी चाणक्य। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या होगा? राजशेखर काव्य मीमांसा के रचनाकार है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों क्या लिखा? प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? कहाँ था प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? ऑप्शन नंबर ए लिखा है वैशाली में था, ऑप्शन नंबर बी दक्षशिला में था, ऑप्शन नंबर सी नालंदा में था, ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र में था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? डी होगा कि पाटलिपुत्र में था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों क्या लिखा है? किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? उत्कर्ष काल किस शासन काल को माना जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों अशोक के काल का, ऑप्शन नंबर बी आपका लिखा है मध्य काल का, ऑप्शन नंबर सी लिखा है गुप्त काल का, ऑप्शन नंबर डी वर्तमान काल का। बताइए इसका आंसर क्या होगा? किस काल का शासन उत्कर्ष माना उत्कर्ष काल माना जाता है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? आपका गुप्त काल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। ऑप्शन नंबर ए काव्य मीमांसा की, ऑप्शन नंबर कूटनीतम की, ऑप्शन नंबर सी गीता का, ऑप्शन नंबर डी रामायण का। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट होगा। ठीक है, कूटनीतम का ये रचना की है कौन, दामोदर गुप्त। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है, लिखा है विद्वानों में पृथ्वी का तिलक किसे कहा है। विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है। ऑप्शन नंबर ए वैशाली को कहा है, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली को कहा है, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्रम का, ऑप्शन नंबर डी गया को कहा है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। क्या कहा, विद्वानों ने पाटलिपुत्रम को क्या कहा है, पृथ्वी तिलक कहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, इंद्रलोक किस नगर को कहा जाता है। इंद्र के लोक किस नगर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, गया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी वैशाली को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी भागलपुर को कहा जाता है, और ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र को कहा जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, डी होगा, पाटलिपुत्र को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा कि इंद्र के लोक किस नगर को कहा जाता है, तो इंद्रलोक पाटलिपुत्र को कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है। स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका पाटलिपुत्र है, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली है, ऑप्शन नंबर सी बनारस है, ऑप्शन नंबर डी वैशाली है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, पटना है, क्या पाटलिपुत्र में है। स्वर्ग से भी सुंदर कौन है, पाटलिपुत्र। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन लिखा है, गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के समय जिस समय गौतम बुद्ध थे दोस्तों, उस समय पटना का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र था, ऑप्शन नंबर बी पटना था, ऑप्शन नंबर सी पाटलीग्राम था, और ऑप्शन नंबर डी पुष्पपुर था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा, जब गौतम बुद्ध थे दोस्तों, इसका नाम क्या था पाटलिपुत्र का, यानी पटना का, तो पाटलीग्राम नाम था। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, पाटलीग्राम गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और 40 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहा। किस भगवान बुद्ध ने भविष्यवाणी में ये जो कहा था कि ये एक दिन महानगर बनेगा, वो किस नगर के लिए कहा था। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों वैशाली के लिए कहा था, ऑप्शन नंबर बी राजगीर के लिए कहा था, ऑप्शन नंबर सी भागलपुर के लिए कहा था, ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र के लिए कहा था। किसके लिए भविष्यवाणी किए थे और कहे थे कि एक दिन न एक दिन ये महानगर बनेगा, मगर यहाँ पानी बरसात ये जो है आग की यहाँ और लड़ाई झगड़ा यहाँ लगे रहेगा। दोस्तों ये भविष्यवाणी क्या कौन किए थे, महात्मा कौन किए थे, भगवान बुद्ध ने ये भविष्यवाणी किए थे। तो महानगर बनेगा, तो कौन बनेगा महानगर। ऑप्शन नंबर डी क्या बनेगा, कि पाटलिपुत्र के लिए भविष्यवाणी किए थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट डी होगा। ठीक है, और अभी भी पटना एक विकसित नगर है दोस्तों, एक सही से शिक्षित नगर है, और बिहार की राजधानी पटना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों 41 क्वेश्चन, सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर है था। बोला सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा नगर था, क्योंकि वहाँ पाणिनि, पिंगल, वररुचि अनेक विद्वान वहाँ पढ़े लिखे, और वही परीक्षित यानी परीक्षा वहाँ लिया गया दोस्तों, कि इसलिए वहाँ क्या कहा जाता है, उसको सरस्वती का कुल ग्रह उनको कहा जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा नगर था कोई बताना है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है भागलपुर है, ऑप्शन नंबर बी नालंदा है, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र है, ऑप्शन नंबर डी दरभंगा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या हमारे हैं, पाटलिपुत्र है। आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आपके जो है ना 1 से लेकर दोस्तों 41 तक क्वेश्चन किए। मैं ऐसा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन का सही से आंसर मारे होंगे दोस्तों। अगर नहीं मारे हैं तो दोस्तों जाके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को वीडियो वाला देख ले दोस्तों वीडियो, तब आके ये ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देखिए, सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो सब्जेक्टिव में हर एक चीज़ आपको बताया गया है, और हर एक क्वेश्चन आपको सही से किया गया है। ठीक है, चलिए नहीं समझे तो फिर से आपको ये वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अभी तक हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों और आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल बना हो तो ये वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।